ऑफ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने जैन धर्म के बारे में कुछ पढ़ा। आज हम जैन धर्म में महावीर स्वामी प्रकरण महावीर स्वामी, तो आज हम महावीर स्वामी के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। महावीर स्वामी जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थंकर और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, ये था वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी था। अब हम महावीर स्वामी का जन्म। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व, 599 ईसा पूर्व। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म 599 वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ। यह आधुनिक बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में यह आधुनिक बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। पिता का नाम सिद्धार्थ, और माता का नाम त्रसला था। इनके पिता जो थे क्षत्रिय प्रधान थे, क्षत्रिय थे, और माता जो वैशाली और मगध के राज परिवार से संबंधित था। इनकी माता त्रिशला जो वैशाली और मगध के राज परिवारों से संबंधित था और अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थी। महावीर स्वामी अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थी। इनका लालन पालन भोग विलास युक्त वातावरण में व्यतीत हुआ। इनका लालन पालन भोग विलास युक्त परिवार में हुआ। उचित आयु में इनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी के साथ किया। इनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से किया गया था, जो कुडन्य गोत्र की कन्या थी। जो कुडन्य गोत्र की कन्या थी। महावीर स्वामी पहले ब्राह्मण कुल के ऋषि पत्नी देवानंद के घर में पैदा हुए।
लेकिन बाद में इंद्र ने इन्हें त्रिशिला के गर्भ में प्रस्तावित कर दिया। ऐसा बताया जाता है कि इससे पहले के जो सारे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्मा राजा हुए। इनके इससे बड़े भाई नंदीवर्धन, इनका बड़ा भाई नंदीवर्धन इनके बड़े भाई नंदीवर्धन राजा हुए और अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर 30 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग दिया। 30 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग दिया और तपस्या के लिए निकल पड़े। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में उनको कठोर तपस्या का वर्णन मिलता है। नालंदा में इनकी भेंट मोकली पुत्र गोसाल नामक सन्यासी थे। नालंदा में इनकी भेंट मोकली पुत्र गोसाल से हुई। मोकली पुत्र गोसाल से हुई, वह उसका शिष्य बन गया और 6 वर्ष तक उसके साथ 6 वर्ष बाद उनका साथ छोड़कर आजीविक नामक नए संप्रदाय की स्थापना की। आजीवक नामक नए संप्रदाय की खोज की। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद रिजुका पाली के नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे इनको केवल्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। और केवल्य के ज्ञान प्राप्त के बाद वह केवल जिन और अर्थ निग्रंथ के जन है। केवल्य के ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह जिन निग्रंथ केवल्य निग्रंथ केल्विन जिन अर्थ आदि नामों से जाने जाने लगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश राजगृह में राजगृह में विपुलचल पहाड़ी पर कारावार नदी के तट पर दिया। विपुलचल पहाड़ी पर वाराकर नदी पर दिया।
यानी कि ज्ञान प्राप्ति कर बिल्कुल पहाड़ी के 12 कर नदी के तट पर दिया। इनके प्रथम शिष्य जय माता जमाली बनी। इनके प्रथम शिष्य जय माता जमाली बनी। इनके प्रथम शिष्य जय माता जमाली बनी। वैशाली में जय माता जमाली बनी। वैशाली के राजा चेटक, वैशाली के राजा चेटक जो उनके मामा भी थे, वैशाली के राजा चेटक जो उनके मामा भी थे, शिष्य बने। चंपा नरेश दधिवाहन भी शिष्य बने। दधिवाहन की पुत्री चंदना उसकी प्रथम बिछुड़ी थी। समकालीन महत्वपूर्ण शासकों में बिम्बसार, अजातशत्रु, उदयन, चंडप्रद्योत आदि जैन धर्म ग्रहण किया था। इसके बाद में हम देखते हैं महावीर स्वामी ने अपने शासनकाल के अंतर्गत जो शिक्षाएं दी थी, यानी कि भगवान बुद्ध की तरह महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल के अंतर्गत जो शिक्षा दी गई थी उन शिक्षाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। यानी कि उनकी जो शिक्षाएं थी महावीर स्वामी की क्या क्या थी। यानी कि जब ज्ञान प्राप्त होगा सत्य के लिए वो इधर उधर भटकते रहे। महावीर ने अपना प्रथम धार्मिक जीवन का ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगा। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया। मगध, विदेह, सीमावर्ती स्थानों पर अपने नवीन मत का प्रचार किया और विभिन्न राजाओं, अवनति के राजा चंडप्रद्योत, मगध के राजा बिम्बसार, महावीर स्वामी उनके प्रचार कार्य यथासंभव सहायता प्रदान की। बिम्बसार के पुत्र अजातशत्रु ने महावीर स्वामी का शिष्यत्व ग्रहण किया और अंत में 1527 ईस्वी में 1527 ईस्वी में पावा 1527 ईस्वी में पावा में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1527 ईस्वी में पावा ने 72 वर्ष की आयु में 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब है महावीर स्वामी की शिक्षाएं। महावीर स्वामी की शिक्षाएं, यानी महावीर स्वामी की शिक्षाएं क्या क्या थी। हम महावीर स्वामी की शिक्षाएं आपको बता रहे, विस्तार से इनको कल आपको प्रस्तुत कर देंगे। नंबर 1, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता एवं वेदों में विश्वास। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता एवं वेदों में विश्वास। ब्राह्मण की सर्वोच्चता एवं वेदों में अविश्वास। महावीर स्वामी को वेदों की प्रामाणिकता पर कोई विश्वास नहीं, यानी कि वो वेदों को नहीं मानते। उनको कोई विश्वास नहीं था। महावीर स्वामी को वेदों में जो ज्ञान है वो सत्य है या असत्य, वो वेदों से उनका कोई लेना देना नहीं, तो वेदों में विश्वास ही नहीं करते थे।
उन्होंने अपने उपदेश में ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता तथा वेदों की इच्छाओं को स्पष्ट रूप से खंडन किया। यानी कि ब्राह्मण धर्म की सर्वोच्चता और वेदों का उन्होंने बिल्कुल खंडन किया, बिल्कुल उस पर किसी प्रकार की उनका योगदान नहीं। उन्होंने जनता के लिए अत्यंत उच्च नैतिक आदर्शों की घोषणा करते हुए सात्विक एवं शांत जीवन व्यतीत करने पर बल दिया। महावीर स्वामी निर्वाण प्राप्त करने के लिए कठोर आत्म संयम को सबसे उपयुक्त साधन मानते हैं। उन्होंने समाज में ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता को कभी स्वीकार नहीं किया। उनका मत था कि मोक्ष प्राप्त करना किसी वर्ग की विशेषता कई अधिकार नहीं है, बल्कि प्रत्येक वर्ग का व्यक्तित्व सत्कर्मों तथा आप संयम द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है। यानी कि कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, यानी कि ब्राह्मण धर्म ही मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, यानी कि किसी भी वर्ग का व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यानी कि इसमें बताया गया है कि शूद्र व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति करने का अधिकार नहीं था, लेकिन जैन धर्म ये कहता है कि शूद्र व्यक्ति भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, साधारण व्यक्ति भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यानी कि इसलिए उन्होंने वेदों का खंडन किया, ब्राह्मण धर्म की उसको अस्वीकार किया। अगला पॉइंट है ईश्वर में अविश्वास। ईश्वर में अविश्वास यानी कि ईश्वर में महावीर स्वामी ईश्वर के अस्तित्व में कोई विश्वास नहीं थे। महावीर स्वामी ईश्वर को नहीं मानते थे, वे ईश्वर को संसार का रचयिता नहीं मानते। यानी कि उसका कहता है कि संसार का रचना करने वाला ईश्वर है मान, लेकिन महावीर स्वामी इसको नहीं मानते। उनकी दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य में कुछ गुप्त शक्ति नहीं थी। उनके अंदर प्रत्येक व्यक्ति में कुछ गुप्त शक्तियाँ निहित होती हैं। यदि मनुष्य अपनी गुप्त शक्तियों को पूर्ण विश्वास कर ले, पूर्ण विकास कर ले, तो वह परमात्मा बन जाता है। अर्थात मनुष्य में निहित अविकसित गुप्त शक्तियां को पूर्ण विकास की स्थिति में तक पहुंचाना ही ईश्वर प्राप्त करना है। इस प्रकार मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने के लिए ईश्वर पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। यही कारण है कि जैन धर्म के अनुयायी संसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए ईश्वर के स्थान पर तीर्थंकरों की पूजा करते हैं। यानी कि वो तीर्थंकरों की पूजा करते हैं, यानी कि ईश्वर की पूजा नहीं करते, वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं संसार में। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध भी और महावीर स्वामी भी ईश्वर को नहीं मानते। इससे अगली वीडियो में इसका जो आगे का चैप्टर है उसको करवा देंगे।